प्राचीन भारत के एक शांत और पवित्र गांव देवकुंड में सूर्यनाम नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, पर उसका मन हमेशा से धर्म, सत्य और आत्म विकास की ओर झुका रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र, कर्मठ और शांत था। हर सुबह वह पास के शिवालय में जाकर दीपक जलाता और मंत्रोच्चार करता, ओम नमः शिवाय। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यनाम में एक दुर्लभ पवित्रता है, जैसे उसका जन्म ही किसी बड़े उद्देश्य से हुआ हो। देवकुंड गांव के निकट एक प्राचीन वन था, जहां ऋषि अत्रि मुनि का आश्रम स्थित था। ऋषि अत्रि मुनि अपने तप, ज्ञान और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यनाम को अक्सर उनके आश्रम में जाते देखा जाता था। वह वहां साधना सीखता, धर्म के सिद्धांत समझता और सेवा भाव का अभ्यास करता। एक दिन आश्रम में एक महापूजा का आयोजन हुआ। दूर दूर से साधु संत, ग्रामवासी और कुछ राजकुमार भी आए। पुजारी ने घोषणा की, आज भगवान महादेव की कृपा से जो भी मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेगा, वही इस यज्ञ की दिव्य ऊर्जा को धारण कर सकेगा। परंतु यज्ञ की सबसे बड़ी परीक्षा है धर्म। सूर्यनाम ने ध्यानपूर्वक सुना। उसे लगा कि मौका है कुछ सीखने का। अगली सुबह जब सभी लोग यज्ञ में व्यस्त थे, सूर्यनाम जल लेने नदी की ओर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक घायल हिरण तड़प रहा है। उसके पैर में गहरा घाव था और आसपास कोई नहीं था। कुछ लोग वहां से गुजरे भी, पर उन्होंने कहा, हिरण को छूना अशुभ होता है, इसे प्रकृति पर छोड़ दो। पर सूर्यनाम की आत्मा इस पीड़ा को अनदेखा न कर सकी। उसने अपने ऊपरी वस्त्र को फाड़कर पट्टी बांधी, पानी पिलाया और उसे धीरे से आश्रम ले गया। जब वह वापस पहुंचा तब महापूजा शुरू हो चुकी थी। लोग उसे देखकर कहने लगे, अरे, तुमने पूजा का समय क्यों गंवा दिया? यज्ञ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम्हें। सूर्यनाम ने बस इतना कहा, किसी जीव की पीड़ा मेरे लिए पूजा से बढ़कर थी। ये बात सुनकर ऋषि अत्रि मुनि मुस्कुराए। उन्होंने सूर्यनाम को आशीष देते हुए कहा, यज्ञ केवल अग्नि में डाली चीजों से नहीं, हृदय की करुणा से सिद्ध होता है। कुछ दिनों बाद आश्रम के पास स्थित राजमार्ग पर एक विचित्र घटना घटी। राज्य के खजाने से सोने की 2 ईंटें चोरी हो गईं। सैनिक पूरे क्षेत्र में तलाशी लेने लगे। उसी समय सूर्यनाम को नदी किनारे एक थैले में 2 चमकती सोने की ईंटें मिली। वह चौंक गया। ये तो वही चोरी का सामान लग रहा था जिसके बारे में सारी राज्य सेना खोजबीन कर रही थी। उसका मन एक पल को डगमगाया। यदि वह चाहे तो इन्हें छिपाकर अपने परिवार का जीवन बदल सकता था। पूरा गांव उससे ईर्ष्या करता और भाग्य उसे धनवान बना देता। लेकिन अगले ही क्षण उसे गुरुदेव का सूत्र याद आया, सुख का मार्ग कभी असत्य से नहीं जाता। सूर्यनाम तुरंत खजांची के पास गया और वह थैला सौंप दिया। सैनिक उसे संदिग्ध मानकर पकड़ना चाहते थे, पर खजांची ने कहा, ये वही युवक है जिसकी ईमानदारी की मिसाल गांव भर में दी जाती है। राजा स्वयं ये बात सुनकर प्रभावित हुआ और उसने सूर्यनाम को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम चाहो तो इन ईंटों का एक भाग पुरस्कार स्वरूप ले सकते हो। सूर्यनाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मेरा कर्म सत्य की रक्षा करना था, लाभ लेना नहीं। ये सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, धन तो कई होते हैं, पर तुम्हारे जैसा सच्चा मनुष्य दुर्लभ है। कर्मठता और सत्य के कारण सूर्यनाम आश्रम में एक आदर्श बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने लगे और कई उससे छोटा ऋषि कहने लगे। बाहरी संसार में बढ़ता सम्मान उसके भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य अहंकार का बीज बो रहा था, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन ऋषि अत्रि मुनि ने उसे बुलाकर कहा, सूर्यनाम, तुम्हारे भीतर वृद्धि तो हो रही है, परंतु एक सूक्ष्म बाधा भी पनप रही है। तुम्हें वन के दक्षिण कोने में जाकर 3 दिन तक मौन रहकर ध्यान करना होगा। सूर्यनाम आज्ञा मानकर वन में चला गया। ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर उठते सूक्ष्म गर्व को देखा। हाँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, शायद मैं सचमुच विशिष्ट हूँ। यह विचार उसके हृदय को व्याकुल कर गया। उसने महसूस किया कि अहंकार ही आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। वह रो पड़ा, हे महादेव, मैं अहंकार से मुक्त होना चाहता हूँ। 3 दिन बाद जब वह आश्रम लौटा, उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब समझ गया कि धर्म की राह केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता भी मांगती है। ऋषि अत्रि मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सूर्यनाम, तुमने सचमुच धर्म को समझना शुरू किया है। 1 वर्ष बाद देवकुंड पर भीषण सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, कुएं सूख गए और लोग भूख से मरने लगे। सूर्यनाम ने अपनी सारी बचत और अनाज गांव वालों में बांट दिया, परंतु हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने निजी कोष का अनाज दान करेगा, राज्य उसे भूमि और धन से सम्मानित करेगा।
कई धनी व्यापारी दिखावे के लिए कुछ मात्रा में दान कर रहे थे। सूर्यनाम के पास केवल एक थैला बचा था जिसमें उसके परिवार के लिए महीनों भर का अनाज था। सूर्यनाम रात भर सोचता रहा, क्या धर्म यही चाहता है कि वह अपना अंतिम सहारा भी छोड़ दे। उसके मन में संघर्ष था, पर अंत में उसने निर्णय ले लिया, यदि मेरे पास भोजन होगा और मेरे पड़ोसी भूखे मरे तो मैं कैसा धर्मपालक हूं। अगली सुबह उसने अपना पूरा अनाज गांव के भंडार में दे दिया। जब राजा को पता चला, वह स्वयं आश्रम आया और बोला, सूर्यनाम, आज तुमने धर्म की अंतिम परीक्षा पास कर ली। राजा ने उसे भूमि, सम्मान और गांव के कार्यों का नेतृत्व सौंपा। पर सूर्यनाम ने फिर से वही उत्तर दिया, राजन, मेरा कार्य सेवा करना है, लाभ लेना नहीं। गांव वालों ने मिलकर कहा, आप ही हमारे नेता हैं, आपका मार्ग ही हमारा धर्म है। और सूखे के कुछ ही दिनों बाद मूसलाधार वर्षा हुई, भूमि फिर से हरी हो उठी, जैसे प्रकृति स्वयं सूर्यनाम को आशीर्वाद दे रही हो। पुष्पनकाल कथा का उपदेश मॉरल, सच्चा धर्म पूजा पाठ में नहीं, करुणा और सेवा में होता है। सत्य मनुष्य को गिरने नहीं देता, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। अहंकार आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म वही है जिसमें दूसरे के सुख के लिए त्याग किया जा सके। कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है।